हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आपका पीएनएसटी में सिलेक्शन हो जाएगा। 15 दिन में आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम एक एक सब्जेक्ट का हम इस एनालिसिस करेंगे एक के बाद एक। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी का देखेंगे। तो बायोलॉजी में 60 मार्क्स का आता है, तो 60 मार्क्स का ज़्यादा कवर कीजिए, बायोलॉजी को ज़्यादा कवर कीजिए, बाकी सब्जेक्ट पर भी फोकस कीजिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसलिए सारे सब्जेक्ट पर भी फोकस कीजिए, पर जो सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो बायोलॉजी में 60 मार्क्स का आ रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट में 30-30 मार्क्स आ रहा है। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी का देखेंगे। तो बायोलॉजी में देखते हैं कि जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें से 5 मार्क्स के ऊपर ही आता है, हमेशा 5+ ही मार्क्स का पूछा जाता है, कभी 5 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का। और कोशिका देखेंगे तो कोशिका वाले चैप्टर में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। विषाणु वाला चैप्टर आता है उसमें 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा वाला चैप्टर आता है, इसमें 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। पादप जगत वाला चैप्टर आता है उसमें 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अवरध बीजियों में जनन आता है, उसमें 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ऊतक एवं ऊतक तंत्र में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। पादप जल संबंध एवं पादप ऊतक में 1 या कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से, 1 मार्क्स का आ जाता है या फिर कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। और पौधों में खनिज पोषण में देखेंगे तो 1 या आता ही नहीं है क्वेश्चन इसमें से, फिर कभी 1 मार्क्स का आता है नहीं तो नहीं पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कभी 3 मार्क्स का आ जाता है, कभी 2 मार्क्स का आ जाता है, कभी 1 मार्क्स का आ जाता है। श्वसन में 2 मार्क्स का आता है और वृद्धि हार्मोनियम गति में 2 मार्क्स का आता है। पारिस्थितिक पर्यावरण में 3 मार्क्स का आता है और आर्थिक वनस्पतिक विज्ञान में 2 मार्क्स का आता है। पादप प्रजनन एवं जैव प्रौद्योगिकी में 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले आप ज़्यादा जिस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स का आप पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उस चैप्टर को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए। जैसे अनुवांशिकी वाला चैप्टर है, अनुवांशिकी वाले चैप्टर में 5 मार्क्स से ऊपर आता है, तो आप अनुवांशिकी वाला चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर पर ध्यान दीजिए। पादप प्रजनन एवं जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर पर ध्यान दीजिए। पारिस्थितिक पर्यावरण वाले चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और बाकी सारे चैप्टर पर भी ध्यान दीजिए जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी में से किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी चैप्टर पर आप पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन तब होता है जब जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के आप प्रिपरेशन करें, ना कि जो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते उन्हें भी आप पढ़ेंगे तो आपका इससे सिलेक्शन नहीं होगा। और जो चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले नहीं है उस चैप्टर से आप मत पढ़िएगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए। तो हम जूलॉजी की में बात करते हैं। तो जूलॉजी में जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास वाले चैप्टर से 1 मार्क्स का पूछा जाता है। जंतुओं के वर्गीकरण में 1 मार्क्स का पूछा जाता है और पोषण और पाचन तंत्र में 1 मार्क्स का पूछा जाता है और श्वसन तंत्र में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। परिसंचरण तंत्र में 2 मार्क्स का, उत्सर्जन तंत्र में 2 मार्क्स का, कंकाल तंत्र में 2 मार्क्स का, तंत्रिका तंत्र में 2 मार्क्स का और जंतु जनन भ्रूणिक विकास में 2 मार्क्स का और अंतःस्रावी ग्रंथि में 2 मार्क्स का और जंतु तक में 1 मार्क्स का और जनसंख्या नियंत्रण में 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। रोग और प्रतिरक्षा में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। वन्यजीव संरक्षण में 1 मार्क्स का, वृद्धि एवं जरावस्था का 1 मार्क्स का और अनुवांशिकी में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे जूलॉजी में भी है अनुवांशिक, बॉटनी में भी है अनुवांशिक, जेनेटिक्स वाला चैप्टर, तो उसमें 6 मार्क का पूछा जाता है। तो आप जेनेटिक्स वाला चैप्टर तो अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए। और पीड़कनाशी नियंत्रण में 1 मार्क्स का और आर्थिक जंतु में 1 मार्क्स का। तो आप इस चैप्टर में रोग और प्रतिरक्षा वाला चैप्टर अच्छे से कवर कीजिए क्योंकि उसमें से 3 मार्क्स का आ रहा है। और जो पूरे जो सिस्टम्स है ना, जैसे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये वाले तंत्र को भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से भी 2 मार्क्स का आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने है ना शिवलाल की बुक में से पढ़ाई की थी और जैसे जो शिवलाल की बुक में लिखा रहता है ना कि प्रतियोगिता परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, उसमें से भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने
वो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव को पूरे पढ़े थे और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर का एनालिसिस किया था कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और वहाँ पर लिख लिया था कि ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे वो बुक में, जैसे शिवलाल की बुक में मैंने लिख लिया था कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। ऐसे सारे पूरे चैप्टर के मैंने एनालिसिस करके पूरे चैप्टर में सब पीछे लिख दिया था, तो जिससे स्टडी करने में आसानी होती है। जैसे देखते हैं हम, जो है चैप्टर है, हम देखेंगे चैप्टर जैसे पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर है। हाँ, तो उसमें देखेंगे, इसमें 2 मार्क्स का आता है इसमें। तो इसके ऑब्जेक्टिव फिलहाल की बुक निकाल लीजिएगा और उसमें देखिएगा जो प्रतियोगिता परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको निकालिएगा, और उसमें देखिएगा कि जो है एक क्वेश्चन आया था इसमें 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव में लिखा है बीजांड का ऐसे विकसित भ्रूण है, तो इसका आंसर आएगा असंगजनिक द्विगुणित। आप देख लीजिएगा 2017 का क्वेश्चन पेपर उठा के कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, उसमें जैसे 4 शिफ्ट में हुआ होगा तो चारों शिफ्ट में से कोई भी बायोलॉजी का पेपर उठा के देख लीजिएगा। जो 2017 में जो पेपर आया था वो देखना, और वो शिवलाल की बुक निकालना, और उसमें सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादप वाला, उसमें निकालना, और उसमें देखना कि वो ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि दोहरा निषेचन क्या है। दोहरा निषेचन क्या है? युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दिया है शिवलाल की बुक में प्रतियोगिता परीक्षा हेतु वाले, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया और डायरेक्ट एक क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया था। और कभी कभी इस टाइप भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि दोहरा निषेचन में कितने युग्मक होते हैं। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, तो युग्मक संलयन में 2 और त्रिसंलयन में 3, कुल टोटल 5। इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा के भी देते हैं एग्जाम वाले। तो इस टाइप से आप पूरे चैप्टर में ऐसे लिख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके कि कौन से चैप्टर से कौन से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, उस टाइप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में बाकी जो सब्जेक्ट है उसका एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मुझे बहुत सारे मैसेज थे कि दीदी प्लीज़ हम स्टडी कैसे करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ दीदी वीडियो बनाइए। तो आप सभी लोगों की डिमांड पर ये मैंने वीडियो लाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रही हूँ दूसरे के लिए यूज़फुल है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपनी स्टडी जारी रखिए।